हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 अप्रैल की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। सैटरडे सेशन है, रिवीजन ज्यादा हम नहीं करेंगे। आज की जो मोस्ट न्यूज है उनका हम यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एंड जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, सिल्क के आरा बेंट वाकुट टनल अभी न्यूज में रहा, ई सेहत ऐप न्यूज में रहा, एक टर्म दैट इज NMESIS, इसे डिस्कस करेंगे। माउंट लेवोटोबी न्यूज में रहा, वेव समिट हुई है रिसेंटली, गवर्नमेंट स्कीम्स में जीपी ड्रस्टी ड्रोन प्रोग्राम न्यूज में रहा, और पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अपग्रेडेशन स्कीम यह न्यूज में रहा। इन्हें हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली एक मेडल, इसको डिस्कस करेंगे एंड मेनी मोर, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑनली, राइट। चलिए स्टार्ट करते। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, Which country is India's largest trading partner in 24-25? So 24-25 फिस्कल ईयर के लिए जो ट्रेडिंग रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, जिसे रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पब्लिश किया है। और हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है? द सेम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। लास्ट 4 साल से यूएस के साथ हमारा जो ट्रेडिंग है वो सबसे ज्यादा है। हमने यूएस के साथ कितना ट्रेड करा है? 131.84 बिलियन डॉलर का ट्रेड हमने यूएसए के साथ करा है 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टनर है हमारा, दैट इज चाइना। इनके साथ हमने 127.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया है। और चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट हुआ है वो 99.2 बिलियन डॉलर का हुआ है। ट्रेड डेफिसिट ये टर्म बेसिकली एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए काफी नेगेटिव है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि जब एक कंट्री का इम्पोर्ट अपने एक्सपोर्ट को सरपास कर देता है, यानी इम्पोर्ट इज मच मोर देन द एक्सपोर्ट, और एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है इससे डाउन हो जाती है, और जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, दैट इज ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। और इंडिया को चाइना के साथ 99.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला। यूएस इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है 21-22 फाइनेंशियल ईयर से, एंड इससे पहले चाइना हमारा लार्जेस्ट पार्टनर हुआ करता था। 13-14 का टाइम है, 17-18 तक चाइना फर्स्ट था, लेकिन अब नहीं है। लास्ट 2021 में चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, बट इंडियन गवर्नमेंट के जो भी ट्रायल चल रहे हैं चाइना से जो इम्पोर्ट है उसे रोकने के लिए काम कर रहे हैं, एंड यूएसए हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, ठीक है। बेसिकली इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ है इंडिया का? 820.93 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है हमने, ठीक है। टोटल इंपोर्ट कितना आया है हमारे पास? 915.19 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। और जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है वो 94.26 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, यानी हमारा इंपोर्ट 94.26 बिलियन डॉलर से ज्यादा है देन एक्सपोर्ट, ठीक है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को भी दिखाया गया, कौन कौन है। सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 11.59% रहा, यूके में 12.08% रहा, जापान में 21.12%, सबसे ज्यादा जापान के साथ एक्सपोर्ट किया गया। यूएई में 2.84% एंड फ्रांस में 11.42%, ठीक है। इसी के साथ जो टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेज हैं इंडिया के लिए वो कौन कौन है? यूएई 32.06 रहा, चाइना का 11.52%, थाईलैंड हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है 43.99%, ठीक है। और इसी के साथ यूएसए 7.44% का इम्पोर्ट हुआ है यहाँ से, एंड रशिया के साथ 4.39% का इम्पोर्ट हुआ है एज पर दिस रिपोर्ट, फाइन। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रीसेंट बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो हाल ही फिलहाल में हमने किए थे, उनका रिवीजन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। So the first is India Size Project is an initiative of which ministry? So Ministry of Textile का यह initiative रहा। Ministry of Textile, इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? Please answer in the comment box. India has recently secured a 9,000 km² exploration block in which country
टू एक्सप्लोर कॉपर एंड कोबाल्ट। सो एरिया सिक्योर किया है हमने कहाँ पर, जाम्बिया में। According to the Bureau of Energy Efficiency, which state has the highest number of public electric vehicle charging station in the country, that is Karnataka. कर्नाटका के पास सबसे ज्यादा पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है। स्टेलर मॉडल इसे किसने लॉन्च करा है रिसेंटली, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इसे लॉन्च करा है। विच कोल फील्ड इन झारखंड हैज बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग हाई पोटेंशियल फॉर कोल वेट मीथेन जनरेशन, और ये है कौन है, साउथ करुणपुरा कोल फील्ड, ठीक है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स रिसेंटली इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा, S&P ग्लोबल ने। एंड ऑसिलेट जो कि क्वांटम चिप है इसे लॉन्च करा है अमेजॉन ने। फाइन, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंस्टॉल एन ATM ऑन अ ट्रेन इन इंडिया। सो इंडिया की ट्रेन में ATM को इंस्टॉल किया जा चुका है और ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है कहाँ पर, महाराष्ट्र। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिसेंटली इंस्टॉल करा इंडिया का फर्स्ट ATM ऑन अ ट्रेन। और एग्जैक्टली कौन सी ट्रेन है ये, मुंबई मनपत पंचवती एक्सप्रेस। इसमें पहली बार ATM को इंस्टॉल किया गया, इंडिया का पहला ATM रेलवे में, ठीक है। बेसिकली इस ATM को इस प्रकार से लोकेट किया गया है कि जो डोर फैसिलिटी है वो दी गई है सेफ्टी और पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए, और सक्सेसफुली भारत को मिल चुका है, इंडियन रेलवे को मिल चुका है अपना पहला ATM। अदर ट्रेन में भी इसे एक्सपेंड किया जाएगा, फिलहाल महाराष्ट्र के साथ ट्रायल किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ रेलवे जो मिनिस्टर है वो कौन है, दैट इज अश्विनी वैष्णव, ही इज द करंट रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। इसी के साथ रेलवे से रिलेटेड कुछ प्रीवियस जो PYQ है उन्हें हम देख लेते हैं। सो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड, दैट इज श्री सिद्धरूदा स्वामीजी हुबली जंक्शन, ठीक है, कर्नाटका में। और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 1507 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर का यह प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड का और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। इसी के साथ लार्जेस्ट रेलवे स्टेशंस ये पर्टिकुलर किस जंक्शन में लोकेटेड है, दैट इज हावड़ा जंक्शन, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। सो जो हावड़ा जंक्शन है वेस्ट बंगाल, उसमें टोटल 23 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जो कि लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है एक पर्टिकुलर जंक्शन के पास, ठीक है। क्या आपको पता है इंडिया के पास एक टॉय ट्रेन भी है, एंड दैट ट्रेन ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग में। सो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, और ये ऑफिशियली से क्या नाम दिया गया, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, एक टॉय ट्रेन है ये है बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट question. GP Drishti drone program has been launched by which state government? So recently एक major program news में रहा, that is GP Drishti program, और इसे launch करा है recently गुजरात पुलिस ने। और बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम को यूज किया जाएगा, सो दैट जो क्विक क्राइम रिस्पॉन्स है उसको एक्टिव किया जा सके। टोटल 33 पुलिस स्टेशन को कवर किया गया है मेजर सिटीज में इस प्रोग्राम के तहत। ये जो ड्रोन्स हैं इनके पास HD कैमरा है, नाइट विजन है, और 1 किलोमीटर की रेंज में ये जूम कर सकते हैं, ट्रैकिंग इजीली हो जाएगी, लाइव वीडियो ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, फेशियल रिकग्निशन इजीली हो जाएगा इन ड्रोन को यूज करके, और 4 किलोमीटर की रेंज में इन ड्रोन को ऑपरेट किया जा सकता है। 120 मीटर तक की एल्टीट्यूड हाइट पर यह उड़ सकते हैं, और 45 मिनट तक इनके पास कैपेसिटी रहने वाली है, ठीक है। और 16 ट्रेन पर्सनल जो मैनेजर इनके लिए रखे गए, ओवरऑल 16 जो ट्रेनर्स हैं उन्हें ट्रेन किया गया इन ड्रोन को चलाने के लिए गुजरात में, ठीक है। सो क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए गुजरात का द बेस्ट डिसीजन GP दृष्टि ड्रोन प्रोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट लाइन, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम इंडिया करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, एंड दैट आर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर न्यू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। इसे लॉन्च करा है MP ने। एंड निवाहिका वेब पोर्टल, इसे रिसेंटली किसने लॉन्च करा, NIT कैलिकट में, दैट इज निवाहिका। Which ministry recently launched building and other construction workers management information system portal, और इस पोर्टल को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने। एंड आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल, इसे किसने लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने।
एंड वेयर वॉज स्मार्ट विलेजेस सेंटर RSVC इनिशिएटिव, ये कहाँ पर देखने को मिला, और हरियाणा के मंडोरा में यह देखने को मिला। एंड नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम, इसे रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मर्स के डिपेंडेंस है पेस्टिसाइड्स पे, उनको रिड्यूस करना, ठीक है, पेस्टिसाइड रिटेलर्स, उन पर अपनी डिपेंडेंस को खत्म करना। एंड सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से यह एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which institution hosted the conference on building together a clean sport ecosystem in New Delhi? So recently conference हुई, that is building together a clean sport ecosystem, और इस कॉन्फ्रेंस को किसने होस्ट करा है? एंड दैट इज बाय नाडा इंडिया। सो रिसेंटली द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को होस्ट करा जिसका नाम है बिल्डिंग टुगेदर अ क्लीन स्पोर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। और ये पार्ट है प्ले ट्रू वीक 2025 का। सो बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत जो नाडा है, उन्होंने इंडिया के फेयर प्ले गाइड, इस सिस्टम को हाईलाइट किया है कि स्पोर्ट्स में जो फेयर प्ले है उसे बूस्ट किया जा सके और डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स को बूस्ट किया जा सके। ओवरऑल 10 रीजनल लैंग्वेज में इस इवेंट को कंडक्ट करवाया गया, ठीक है। बेसिकली ये जो इवेंट है ये पार्ट है प्ले ट्रू वीक 2025 का। प्ले ट्रू वीक इसे स्टार्ट करा है किसने? WADA ने, दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। सो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि वर्ल्ड लेवल पर स्पोर्ट्स में जो डोपिंग फ्री स्पोर्ट है उसको प्रमोट करती है और देखती है, ओवरसी करती है NADA को भी, नाडा को, और उन्हीं के प्रोग्राम को इंडिया में बिल्डिंग टुगेदर अ क्लीन स्पोर्ट इकोसिस्टम के तहत रिसेंटली लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते, सिल्कियारा बैंड बागकोट टनल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो किस स्टेट में यह लोकेटेड है द टनल? एंड यह लोकेटेड है उत्तराखंड में। सो रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उन्होंने सिल्कियारा बैंड बागकोट टनल को एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बताया, अ मेजर ब्रेक थ्रू इन उत्तराखंड। बेसिकली इस टनल की जो लेंथ है वो 531 किलोमीटर है और 2 लेन बाई डायरेक्शनल टनल है जो सिल्कियारा को बारकोट से कनेक्ट करता है उत्तराखंड में, और नेशनल हाईवे 134 का यह पार्ट है और EPC मोड में इसे बनाया गया। EPC मोड यानी एक पर्टिकुलर जो कंपनी है उसे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सारे प्रोजेक्ट सप्लाई कर दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड दैट इज EPC मोड, ठीक है। सो ये टनल कहाँ से एसोसिएटेड है? उत्तराखंड से एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते, विच स्टेट UT हैज लॉन्च द ई-सेहत ऐप टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस इन अप्रैल 2025? सो रिसेंटली ई-सेहत ऐप इन्हें किसने लॉन्च करा है? जम्मू कश्मीर के जो CM है दैट इज उमर अब्दुल्ला, इन्होंने लॉन्च करा रिसेंटली ई-सेहत, ठीक है। सो बेटर हेल्थ केयर एक्सेस जम्मू कश्मीर में, उसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस ऐप को लॉन्च करा है और बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये ऑफर करता है डॉक्टर्स को बुकिंग्स अपॉइंट करने के लिए, एंड टेली मेडिसिन सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा। दैट इज ई-सेहत ऐप जिसे उमर अब्दुल्ला ने लॉन्च किया है, राइट। सो बेसिकली उमर अब्दुल्ला ये जम्मू कश्मीर के जो प्रीवियस CM रह चुके हैं उन्हीं के बेटे, दैट इज फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, कनेक्टेड है आपस में। एंड फारूक अब्दुल्ला ही इज द सन ऑफ शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ये कौन थे? शेख अब्दुल्ला बेसिकली जम्मू कश्मीर के पहले PM बने थे जब जम्मू कश्मीर इंडिया में मर्ज हुआ था राजा हरि सिंह के नेतृत्व में और PM के नेतृत्व में। तब जम्मू कश्मीर को एक फ्री स्टेट और PM सिस्टम वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था और पहले PM कौन बने थे? शेख अब्दुल्ला। देन शेख अब्दुल्ला के बाद जाकर जो आगे CM बनते हैं उनमें से फारूक अब्दुल्ला थे, एंड फारूक अब्दुल्ला के बेटे एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर के PM है, दैट इज उमर अब्दुल्ला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next is, which country recently confirmed the deployment of the US anti-ship missile system ANAMESIS for the Balikatan military exercise? So Balikatan military exercise ये major exercise है between USA and
फिलीपींस, और रिसेंटली फिलीपींस ने कंफर्म करा है कि वो डिप्लॉय करेंगे यूएस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है NMESIS। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेवी मरीन एक्सपीडिशनरी शिप इंटरडिक्शन सिस्टम। इस सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट ने डेवलप करा है और रिसेंटली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें फिलीपींस इस सिस्टम को डिप्लॉय करेगा एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। बेसिकली रिमोट कंट्रोल जो ऑशकश व्हीकल है उस पर डिप्लॉय किया जाएगा इस मिसाइल सिस्टम को, ठीक है। सो रिसेंटली अमेरिका एंड फिलीपींस के बिटवीन जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उसी की हाईलाइट रहा यह सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। The next is the MacGregor Memorial Medal is awarded for outstanding achievement in which of the following areas? So recently एक award देखने को मिला that is MacGregor Memorial Medal और यह किसे दिया गया? Outstanding achievement के लिए recently ये award दिया गया है Military Reconnaissance Exploration and Adventure के लिए। So recently 5 मिलिट्री स्टाफ पर्सनल उन्हें ये अवार्ड दिया गया दैट इज मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल, और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने ये अवार्ड दिया है मिलिट्री रिकॉनेसेंस के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए एंड एडवेंचर के लिए 2023 से 2024 के बिटवीन, ठीक है। बेसिकली इस मेडल को 3 जुलाई 1888 में एस्टेब्लिश किया था। उस टाइम जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ मैकग्रेगर इनके द्वारा इनको ऑनर करने के लिए इस अवार्ड को मेडल को इनिशिएट किया गया जो कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के फाउंडर रह चुके हैं, ठीक है। और इनिशियली जो अवार्ड है ये मिशन के लिए प्रोवाइड किया जाता था, सेंट्रल एशिया में जितने भी मिशन हैं उनके लिए इस अवार्ड को दिया जाता था, बट एट टाइम ये अवार्ड दिया जा रहा है मिलिट्री रिकॉनेसेंस एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर के फील्ड में, ठीक है, बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा ये अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया। नाउ द क्वेश्चन, एट प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज माउंट लेवोटोबी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये किस कंट्री में लोकेटेड है? इंडोनेशिया में लोकेटेड है माउंट लेवोटोबी। रिसेंटली यहाँ पर एरप्शन देखने को मिला। एग्जैक्टली इंडोनेशिया के ईस्ट नुसा तेंगारा प्रोविंस में यह लोकेटेड है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। यहाँ पर मेजर अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। बेसिकली इस वोल्केनो की 2 पीक है और इस प्रकार से इन्हें डिफाइन किया गया है। लेवोटोबी लकी लाकी जिसे मैन बताया गया है एंड सेकेंड इज लेवोटोबी पेरम्पुआन जिन्हें विमेन की तरह रिकग्नाइज किया जाता है। इस प्रकार मैन एंड विमेन एज ए हस्बैंड वाइफ ये माउंटेन्स को कैटेगरी प्रोवाइड की गई है जो कि पार्ट है इंडोनेशिया का, ठीक है। दोनों माउंटेन आपस में 2 किलोमीटर से सेपरेटेड है लेकिन 1232 मीटर हाई सडल से यह कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सो कहाँ पर लोकेटेड है? इंडोनेशिया में लोकेटेड है। Next is which city in Maharashtra has achieved 100% safe segregation, collection and disposal of sanitary and biomedical waste? So 100% जो segregation process है, collection है, waste management के लिए इसे achieve करने वाला city कौन सा बना है महाराष्ट्र का? And that is कराड। So कराड city ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है कराड, और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है 100% सेफ सेग्रीगेशन, यानी जो कूड़ा है कचरा है उनका सेग्रीगेशन अलग करना, देन कलेक्ट करना और डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी एंड बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। सो ये रिकॉर्ड इनके नाम रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट इज विच स्टेट इज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग द PM माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अपग्रेडेशन स्कीम, और इस कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंक पर रहा दैट स्टेट इज उत्तर प्रदेश। सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने इंडिया को लीड करा है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम में। बेसिकली इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर अभियान के तहत। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस है उन्हें सपोर्ट करना, बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने जो अपनी लोन अप्रूवल कैपेसिटी उसे इम्प्रूव करा है। 101 डेज में जो लोन देना एवरेज इनका आया है,
और लोन डिस्ट्रीब्यूशन में 14% का इंक्रीज देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। एज पर डेटा 25-26 में उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 56% से बढ़ा है, लगभग 300 करोड़ का बजट इन्होंने बढ़ाया है। और लास्ट 2024 में इनका बजट 250 करोड़ था लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस स्कीम के तहत। नाउ इनका जो बजट है वो बढ़ चुका है 14% से, और दैट्स वाई इन्हें फर्स्ट रैंक प्रोवाइड की गई है पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम के तहत। ठीक है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। सो इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं मंडे को एंड कल वीकली सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।